हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म CPM एजुकेयर पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम बातचीत करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ये दूसरी क्लास है। इसके पहले एक क्लास हमने लिया हुआ है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। आपको ये टॉपिक जरूर अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरचेंजिंग असर्टिव सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस में अगर कोई वाक्य है तो उसको हम कैसे नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मेशन में हमने आपको पहली क्लास में बताया हुआ है कि वाक्यों का रूपांतरण इस तरह से करना है कि वाक्य तो बदल जाए लेकिन जो उसका मूल भाव है वो न बदले। उसका मूल भाव वही रहेगा, वाक्य आपका परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि उसके शब्दों में परिवर्तन कर देंगे कुछ, लेकिन जो उसका भावार्थ निकल के आ रहा है वो वही रहेगा जो पहले था। तो ऐसे इसको असर्टिव को नेगेटिव नहीं बदलना। जैसे आपने कहा कि शुरुआत में आपने पढ़ा होगा, जब आपने टेंस सीखा होगा तो आई गो टू स्कूल, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, तब तो अर्थ बदल गया। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। दोनों का अलग अलग अर्थ है। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, आपको वाक्य को इस तरह से परिवर्तित करना है, इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है कि उसका जो मूल भाव है वो ना बदले। आइए अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहला नियम है विपरीत शब्द से पूर्व नॉट लगाकर। यानी कि अगर कोई एडजेक्टिव या कोई ऐसा दिया हुआ है वर्ब जिसका हम अपोजिट लिख दें, उसको चेंज करते समय अपोजिट लिखकर और उसके पहले नॉट लगा देंगे, तो इस प्रकार से भी उसका पॉजिटिव से या अफर्मेटिव से नेगेटिव में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हम बात करें, शी इज ब्रेव गर्ल, तो ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है। ब्रेव का अपोजिट क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कावर्ड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं शी इज नॉट कावर्ड गर्ल, वह एक बहादुर लड़की है। शी इज अ ब्रेव गर्ल। और शी इज नॉट कावर्ड गर्ल, वह कायर नहीं है। इसका मतलब यही है कि वह बहादुर है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस दो अलग अलग लिखे हैं, एक आपको अफर्मेटिव में दिख रहा है और दूसरा नेगेटिव में दिख रहा है, लेकिन जो दोनों का भावार्थ है वो एक ही है। ठीक है, कि वह बहादुर लड़की है। राइट। नेक्स्ट है आपका दिस न्यूज इज ट्रू, ये खबर सही है। ठीक है, अगर आपको इसको दूसरी तरह से कहना हो तो आप कह सकते हैं दिस न्यूज इज नॉट फॉल्स, ये खबर झूठी नहीं है। दैट मीन ये खबर सही है। इसका मतलब क्या हुआ, यह खबर सही है। तो दोनों का एक ही अर्थ है। तो इस तरह से आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है। सेंटेंस का मूल भाव वही रहता है, केवल उसके शब्दों को बदल दिया जाता है बस। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, मैन इज मॉर्टल, यानी कि मनुष्य क्या है, नश्वर है, नासवान है। तो इसको आप कह सकते हैं कि मैन इज नॉट इमॉर्टल, यानी कि मनुष्य अमर नहीं है। इसका भी मतलब वही है कि मनुष्य जो है वो नश्वर है, नासवान है। फिर आगे बढ़ेंगे, यू आर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार हो। आपने कहा, या इसी बात को आप दूसरी तरह से कह सकते हैं, यू आर नॉट डिसऑनेस्ट, तुम बेईमान नहीं हो। अब जब आपने कह दिया कि तुम बेईमान नहीं हो, तो इसका मतलब भी तो यही हुआ कि तुम ईमानदार हो, है ना। जैसे ही इज इंडस्ट्रियस, वह मेहनती है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ही इज नॉट लेजी, वह आलसी नहीं है। दोनों वाक्यों का मूल भाव एक ही है कि वह मेहनती व्यक्ति है। वह आलसी नहीं है, नेगेटिव में है, वह मेहनती है, अफर्मेटिव में है। ठीक है, और यही हमको यहाँ पे सीखना है। सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उसका रूपांतरण करना है, जिसमें उसका अर्थ वही रहे, मूल अर्थ वही रहे और वाक्य का रूप बदल जाए। यही इसकी मूल भावना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो इसका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज रिच, वह अमीर है। दैट मीन ही इज नॉट पुअर। अगर इसी को कहना हो तो आप कह सकते हैं ही इज नॉट पुअर। रूल सेकेंड, दो नेगेटिव का प्रयोग करके वाक्य का रूपांतर। यानी कि ऐसे हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें आपको ये नहीं मिल पा रहा होगा कि उसका हम अपोजिट क्या लिख दें, उसके पहले नॉट लगाकर। तो हम ऐसे उसमें करेंगे कि हम डिड नॉट फेल का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट फेल। जैसे सी रोट अ लेटर,
तो सी डिड नॉट फेल टू राइट अ लेटर, इस तरह से भी निगेटिव आपका बन सकता है ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक के अंतर्गत। तो सी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। सी डिड नॉट फेल टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखने में असफल नहीं हुई। इसका मतलब यही है कि उसने एक पत्र लिखा, राइट। आई प्लेड अ क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। इसको आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं, आई डिड नॉट फेल टू प्ले अ क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने में असफल नहीं हुआ, फेल नहीं हुआ। दोनों का एक ही अर्थ है कि आपने क्रिकेट खेला। नेक्स्ट है ही इज होपफुल, तो इसको आप कह सकते हैं ऐसे भी कि ही इज नॉट विदाउट होप, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, आइए। डिग्री ऑफ कंपेरिजन को बदलकर, जैसे मोहन इज स्ट्रांगर देन सोहन, इसको आप ध्यान रखेंगे आप सभी, जब ये आपका अफर्मेटिव में सेंटेंस जो है ये कंपैरेटिव डिग्री में रहेगा, लेकिन जब आप इसको नेगेटिव में चेंज कर रहे होंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। इसका एक तरीका आपने उसमें भी पढ़ा होगा, जो आपने जब देखा होगा इसके पिछले वाले क्लास में जो हमने बताया हुआ है, जब डिग्री ऑफ कंपेरिजन को चेंज कर रहे होते हैं तो जब हम कंपैरेटिव से पॉजिटिव में ले जाते हैं तो वही चीज़ है, तो पॉजिटिव डिग्री में था, यहाँ पे हम नेगेटिव सेंटेंस में ले जाएंगे। तो आपका प्रोसेस सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा सा नाम उसका बदल गया है बस। जैसे मोहन इज स्ट्रांगर देन सोहन, मोहन सोहन से ज़्यादा शक्तिशाली है। इसका मतलब कि सोहन मोहन जितना शक्तिशाली नहीं है, तो सोहन इज नॉट सो स्ट्रांग एज मोहन, सोहन इज नॉट सो स्ट्रांग एज मोहन, सोहन उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि मोहन। ये हो गया नेगेटिव, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री में आपका अफर्मेटिव में सेंटेंस रहेगा, जब आप उसको नेगेटिव में चेंज करोगे तो वो पॉजिटिव में जाएगा, और पॉजिटिव में नॉट के बाद में सो एज का प्रयोग होता है, आप सभी अच्छे से ध्यान रखेंगे। नॉट के बाद में एज एंड सो ऑन एज का प्रयोग नहीं होगा, सो एंड सो ऑन एज का प्रयोग होगा, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ही इज बेटर देन मोहन, वह मोहन से अच्छा है, श्रेष्ठ है, ऐसे कह सकते हैं आप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोहन उसके जितना अच्छा नहीं है। जब आप इसको नेगेटिव में करेंगे तो हो जाएगा मोहन इज नॉट सो गुड एज ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और एग्जाम्पल्स आप सभी के लिए इसमें। राजू इज टॉलर देन आई, राजू मुझसे लंबा है। जब आप इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो कहेंगे मैं राजू जितना लंबा नहीं हूँ, आई एम नॉट सो टॉल एज राजू। नेक्स्ट है मोहन इज रिचर देन हरीश, इसको आप चेंज करेंगे नेगेटिव में तो आप कहेंगे हरीश इज नॉट सो रिच एज मोहन, ठीक है। तो आई होप इस तरह के सेंटेंस अगर आप सभी के सामने आते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आप बड़े आसानी से इसको नेगेटिव में चेंज कर ले जाएंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं एक और नियम। अगर एडवर्ब टू का प्रयोग हुआ है, TOO टू का प्रयोग हुआ है, तो उसको हम रिमूव करेंगे और उसके स्थान पे सो दैट, सो एंड सो ऑन, दैट एंड सो ऑन, कैन नॉट और कुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आप सभी को पता है कि अगर सेंटेंस में इज एम आर का प्रयोग हुआ है यानी कि सिंपल प्रेजेंट में है, तो फिर हम उसको जब चेंज करते हैं सो दैट यानी कि टू को हटा करके सो दैट का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हम कैन नॉट का प्रयोग कर लेते हैं। और अगर वाज वर्ड का प्रयोग हुआ है, उसमें वाज वर्ड का प्रयोग हुआ है, तो फिर हम वहाँ पर दैट के बाद में कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। इस बात को आप सभी ध्यान रखेंगे, ठीक। जैसे ही इज़ टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, इसको जब आप चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही इज़ सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड, वो इतना बूढ़ा है कि अब कठिन परिश्रम नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए ही इज़ प्रेजेंट में है तो कैन नॉट आया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही वॉज टू फैट टू रन फास्ट, वह इतना मोटा है कि तेज नहीं दौड़ सकता। या ऐसे कहेंगे वह इतना मोटा था कि तेज नहीं दौड़ सका, तेज दौड़ सकने के लिए ज़्यादा मोटा था। इसका जो ऊपर वाला वाक्य लिखा हुआ है अफर्मेटिव में, इसका अर्थ है कि वह तेज भागने के लिए या तेज दौड़ने के लिए ज़्यादा मोटा था। दैट मीन वो अधिक फैटी था, इसीलिए वो तेज दौड़ नहीं सका। तो इसको जब आप चेंज करेंगे तो कहेंगे ही वाज सो फैट दैट ही कुड नॉट रन फास्ट। ध्यान दीजिए, यहाँ पर वाज का प्रयोग हुआ है, इसलिए दैट के बाद में ही सब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद में कुड नॉट का प्रयोग हो रहा है। और ऊपर वाले वाक्य में सिंपल प्रेजेंट में था इज का प्रयोग हुआ है, तो जब इज एम आर का प्रयोग हुआ होगा तो यहाँ पर दैट के बाद में कैन नॉट आएगा। और अगर वाज वर्ड का प्रयोग हुआ होगा
तो दैट के बाद में कुड नॉट आएगा। इस बात को आप सब ध्यान रखेंगे। अगला नियम है, अगर एज सून एज का प्रयोग हुआ है, किसी वाक्य में एज सून एज का प्रयोग हुआ है, तो जब आप उसको निगेटिव में बदल रहे होंगे तो एज सून एज को हटा करके नो सूनर एंड सो ऑन देन का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव में चेंज करते समय नो सूनर एंड सो ऑन देन का प्रयोग करेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे कि नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है, व्हेन नहीं आता है। व्हेन देकर आपको कंफ्यूज करेगा एग्जाम में, सिंटैक्स वाले टॉपिक में जहाँ पे सेंटेंस करेक्शन आपसे पूछा जाता है, अगर उस पर पूछेगा तो वहाँ पर भी पूछता है नो सूनर वाला। तो नो सूनर का यही नियम है कि नो सूनर के बाद में सहायक क्रिया आती है डिड, यानी कि वो इंट्रोगेटिव के जैसा आपका ट्रीट किया जाता है, सेंटेंस नोट किया जाता है, लेकिन वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव में नहीं होता है। इस बात को भी आप सब ध्यान रखेंगे। जैसे एज सून एज आई रीच्ड होम ही वेंट आउट, ज्यों ही मैं घर पहुंचा त्यों ही वह बाहर चला गया। तो जब आप इसको चेंज करेंगे नेगेटिव में तो कहेंगे नो सूनर डिड आई रीच होम देन ही वेंट आउट। यहाँ पर ध्यान दीजिए, नो सूनर के बाद में डिड लगा है, डिड या हैड नो सूनर के बाद में आता है, फिर सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में मेन वर्ब आएगी। तो जब डिड लग गया है तो मेन वर्ब अब फर्स्ट फॉर्म में आएगी। ऊपर देखिए, एज सून एज आई रीच्ड होम ही वेंट आउट, लेकिन जब यहाँ पर डिड लग गया है तो आई के बाद में अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। नो सूनर डिड आई रीच होम देन ही वेंट आउट। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं ऐसे ही। एज सून एज ही रीच्ड होम द रेन स्टार्टेड, जैसे ही वह घर पहुंचा या ज्यों ही वह घर पहुंचा त्यों ही बारिश शुरू हो गई या बारिश होने लगी। तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो कहेंगे नो सूनर डिड ही रीच होम देन द रेन स्टार्टेड, वह घर पहुंचा भी ना था कि बारिश होने लगी। नो सूनर डिड ही रीच होम देन द रेन स्टार्टेड। नेक्स्ट है, नन बट या नो अदर का प्रयोग करके भी हम नेगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। नन बट का प्रयोग कब होगा? जब ओनली का प्रयोग किया गया होगा सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस में जब ओनली का प्रयोग किया गया होगा तो आप उसको नेगेटिव में बदलते समय नन बट का प्रयोग करेंगे। और अगर सुपरलेटिव डिग्री में सेंटेंस होगा तो आप उसको नेगेटिव में करते समय नो अदर का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे ओनली मोहन वाज एब्सेंट, तो जब आप इसको नेगेटिव में करेंगे तो कहेंगे नन बट मोहन वाज एब्सेंट, कोई और नहीं परंतु मोहन अनुपस्थित था। ऊपर वाले उपरोक्त वाक्य में कहा गया, अफर्मेटिव में जो था उसमें कहा गया कि केवल मोहन एब्सेंट था। जब आप इसको नेगेटिव में कहोगे तो कहोगे और कोई नहीं, सिर्फ मोहन एब्सेंट था। नन बट मोहन वाज एब्सेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हिज अंकल इज द रिचेस्ट मैन इन द सिटी, उसके अंकल शहर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अब जब आप इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो आप यहाँ पर नो अदर का प्रयोग करेंगे। नो अदर मैन इन द सिटी इज एज रिच एज हिज अंकल, शहर में कोई दूसरा आदमी उसके अंकल के जितना अमीर नहीं है। नेक्स्ट है आपका ओनली योर ब्रदर नोज द ट्रूथ, सिर्फ तुम्हारा भाई सच जानता है। जब आप इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो कहेंगे नन बट योर ब्रदर नोज द ट्रूथ, और कोई नहीं लेकिन आपका भाई सच जानता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ये था अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलने के नियम, या असर्टिव को नेगेटिव में। असर्टिव में तो खैर दोनों आता है, हम ऐसे कहेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में बदलने के रूल थे। अब अगर नेगेटिव से अफर्मेटिव में बदलने को कहेगा तो इसी का उल्टा हो जाएगा, है ना। जो आपका सेंटेंस क्वेश्चन के रूप में लिखा हुआ है वो आंसर हो जाएगा, जो आंसर आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका वाइस वर्स कर लेंगे आप, इसका उल्टा भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके आगे इंटरचेंजिंग असर्टिव सेंटेंसेस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे, कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे और किन किन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हमको याद रखना है, पहली बात आपको याद रखना है कि यदि साधारण वाक्य अफर्मेटिव में है, यानी कि आपका असर्टिव सेंटेंस है वो अफर्मेटिव में है, तो प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका नेगेटिव में रहेगा। और यदि साधारण वाक्य आपका नेगेटिव में है, ठीक है, यदि साधारण वाक्य आपका नेगेटिव सेंटेंस में है तो प्रश्नवाचक वाक्य अफर्मेटिव में बनेगा। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य किसमें रहेगा? अफर्मेटिव में रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे। उससे पहले एक और बात आप सभी को याद रखना है
कि यदि वाक्य में नो वन, नन, नोबडी, एवरीबडी या एवरीवन का प्रयोग किया गया हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इनको हटा करके हु का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे एवरीबडी वुड लाइक टू बी रिच, प्रत्येक व्यक्ति अमीर बनना चाहेगा या अमीर बनना चाहता है। तो जब आप कहेंगे इसको इंट्रोगेटिव में बदलेंगे तो कहेंगे हु वुड नॉट लाइक टू बी रिच, अमीर कौन नहीं होना चाहता या अमीर कौन नहीं बनना चाहेगा। इसका मतलब सब बनना चाहेंगे, दोनों का मूल भाव एक ही है ना। जो मेन उसका जो सेंस है सेंटेंस का वो दोनों का सेम है कि सब लोग अमीर बनना चाहते हैं, है ना। दूसरा है रमन इज एन ओबीडियंट स्टूडेंट, रमन एक आज्ञाकारी शिष्य है। तो आप इसको इंट्रोगेटिव में करेंगे तो सिंपल सा आपका बन जाएगा इज रमन नॉट एन ओबीडियंट स्टूडेंट, क्या रमन एक आज्ञाकारी शिष्य नहीं है, दैट मीन आज्ञाकारी शिष्य है। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा इज ही नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज अ फेथफुल सर्वेंट, वह एक वफादार सर्वेंट है। तो इसको आप इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो ही इज अ फेथफुल सर्वेंट, इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा इज ही नॉट अ फेथफुल सर्वेंट, क्या वह वफादार नौकर नहीं है। नेक्स्ट है एवरीबडी क्राइज इन द पेन, दर्द में सब रोते हैं, सब लोग दर्द में रोते हैं। तो यहाँ पर इसको जब आप इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो हु का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपका अफर्मेटिव में था तो यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे। हु डज नॉट क्राई इन पेन, दर्द में कौन नहीं रोता है, मतलब कि जब दर्द होता है किसी भी व्यक्ति को तो सब लोग रोते हैं, ये सही बात है ना। इंटरचेंजिंग एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस इनटू असर्टिव सेंटेंस, इसके पहले हमने देखा असर्टिव सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में चेंज करना। अब अगर इंट्रोगेटिव में ये सेंटेंस लिखा रहेगा हु डज नॉट क्राई इन द पेन, तो जब आप इसको अफर्मेटिव में या असर्टिव में करना होगा तो आप बड़े आराम से इसको कर लेंगे एवरीबडी क्राइज इन पेन, राइट। क्योंकि जब आप ले जाएंगे इसको असर्टिव में अफर्मेटिव में ले जाएंगे तो आप सभी को पता है कि सिंपल प्रेजेंट का ये आपका सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हु आपका नॉर्मली सिंगुलर ही होता है बेसिकली, ठीक है। सामान्यतः सिंगुलर होता है, किसी किसी कंडीशन में प्लूरल फॉर्म में भी प्रयोग होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन अधिकतर केसेस में हु आपका सिंगुलर ही होता है हु के साथ में, इसीलिए डज नॉट का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो हु डज नॉट क्राई इन पेन, अगर इसको इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करना होगा या असर्टिव में चेंज करना होगा तो इसका जस्ट उल्टा जाएगा, आप कह देंगे एवरीबडी क्राइज इन पेन, ठीक है। इज ही नॉट ए फेथफुल सर्वेंट, तो आप इसको कर देंगे अफर्मेटिव में, असर्टिव में ही इज अ फेथफुल सर्वेंट, ठीक। तो आई होप अगर आपसे इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में कहेगा तो वो भी कर लेंगे, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करने को कहा जाएगा तो उसे भी आप कर लेंगे। आप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे इंटरचेंजिंग एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस इनटू असर्टिव सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्यों को साधारण वाक्यों में बदलना बहुत ही सिंपल है। हाउ स्वीट द म्यूजिक इज, जो म्यूजिक है वो कितनी मधुर है, यानी कि जो संगीत है वो बहुत मधुर है। तो जब आप इसको असर्टिव में कहेंगे तो कह देंगे द म्यूजिक इज वेरी स्वीट, राइट। हाउ लवली द रोज इज, यानी कि द रोज इज वेरी लवली, जो गुलाब है वो बहुत सुंदर है। इसको आपने एक बार और देखा होगा जब आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं नरेशन में, तो वहाँ पर जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का नरेशन करना हम लोग सीख रहे होते हैं तो वहाँ पर हमने आप सभी को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो असर्टिव में लिखा जाता है। तो वहीं पर हमने आपको सिखा दिया है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यही इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, नरेशन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से जाकर आप नरेशन को भी रिवाइज कर सकते हैं और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को कैसे असर्टिव में बदल जाता है उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैं बता रहा हूँ, वही सेम चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर भी। जैसे हाउ ब्यूटीफुल सी इज़, वह कितना सुंदर है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जब आप इसको बदलेंगे तो कहेंगे असर्टिव में सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है, वह कितनी सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, ठीक है। ये आपका हो गया असर्टिव सेंटेंस, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
ओ दैट आई वर अ मिनिस्टर, काश मैं एक मंत्री होता। तो जब आप इसको असर्टिव में करेंगे तो आप कहेंगे आई विश दैट आई वर अ मिनिस्टर, मेरी इच्छा है या मैं चाहता हूँ मैं मंत्री होता या काश मैं मंत्री होता। ठीक है। दूसरा एक और एग्जांपल ऐसे ही बिल्कुल, ओ दैट आई हैड द विंग्स ऑफ अ डव, काश मेरे पास डव के पंख होते। डव एक चिड़िया का नाम है, पक्षी का नाम है, फाख्ता कहते हैं हिंदी में। तो डव के जैसे पंख होते। तो इसको जब आप चेंज करेंगे असर्टिव में कहेंगे आई विश दैट आई हैड द विंग्स ऑफ ए डव। नेक्स्ट है हाउ प्रेटी दिस फ्लावर इज, यह फूल कितना सुंदर है। इसका मतलब जब आप इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो कहेंगे यह फूल बहुत सुंदर है। दिस फ्लावर इज वेरी प्रेटी। नेक्स्ट है ओ दैट आई वर ए बर्ड, काश मैं एक चिड़िया होता। तो यहाँ पर कोई इच्छा प्रकट कर रहा है, अपनी इच्छा को यानी कि अपनी अधूरी इच्छा को प्रकट कर रहा है। ठीक है। तो आई विश दैट आई वर अ बर्ड, मेरी इच्छा है कि मैं एक चिड़िया होता। ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करेंगे और असर्टिव में सेंटेंस रहेगा तो एक्सक्लामेटरी में चेंज करेंगे। ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाने का पैटर्न है वो बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा। अगर आपसे असर्टिव से कहेगा एक्सक्लामेटरी में लाने के लिए तो आप इसको एक्सक्लामेटरी में कर देंगे, और एक्सक्लामेटरी से असर्टिव में कहेगा तो आप इस तरह से बदल देंगे जैसे हमने आपको बताया है। ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। जल्द मिलते हैं एक और क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।